तो आज हम जॉर्ज एस क्लासन की जो क्लासिक किताब है बाबुल का सबसे अमीर आदमी उस पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसका एक अच्छा सार है और ये किताब बताती है कि कैसे प्राचीन बाबुल की कहानियों से पैसे बचाने और बनाने के तरीके सीख सकते हैं, ऐसे तरीके जो शायद आज भी उतने ही काम के हों। हाँ ये दिलचस्प है। असल में सवाल यही उठता है कि क्या हजारों साल पुरानी सलाह आज की दुनिया में, आज की जो भागदौड़ है उसमें फिट बैठती है। इन कहानियों में ऐसा क्या खास था कि लोग आज भी इन्हें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो चलिए इसी पर थोड़ा गहरा गोता लगाते हैं। बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो तो अरकाद की कहानी है ना? हाँ अरकाद एक मामूली सा मुंशी था और बाबुल का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो ऐसा लगता है किताब किस्मत या कोई शॉर्टकट पर जोर नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अनुशासन, समझदारी, इन चीजों पर ज्यादा फोकस है। बिल्कुल सही कहा आपने। अरकाद की कहानी ही तो सब कुछ सिखाती है। उसी ने बाबुल के लोगों को वो 7 नुस्खे या कह लें खाली बटुए का इलाज बताया था। अच्छा? और उनमें कुछ बातें तो बहुत ही बुनियादी हैं, जैसे अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा 10% हमेशा बचाना। उनका कहना था तुम जो कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा है जिसे तुम्हें रखना है। हाँ, ये 10% वाली बात, ये सुनने में तो बहुत आसान लगती है तो पर असल जिंदगी में जब महीना खत्म होने को आता है और खर्चे सामने होते हैं तो वो 10% बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। सही बात है, मुश्किल तो है। क्या बाबुल के जमाने में ये आसान रहा होगा? मुझे शक है। देखिए, खर्चे तो तब भी रहे होंगे, शायद अलग तरह के, पर किताब का जोर इस बात पर है कि अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना सीखें। अच्छा, हाँ, नीड्स वर्सेस वांट्स। हाँ वही, अपनी चादर देखकर पैर पसारना। और जो बचाया है उसे सिर्फ रखना नहीं है, उसे काम पे लगाना है। हाँ, निवेश। हाँ, निवेश करना है ताकि वो पैसा और पैसा कमाए। जैसे आपके पैसे के छोटे छोटे सिपाही हों जो आपके लिए और कमाई ला रहे हैं। और निवेश को लेकर भी तो किताब में खास चेतावनियां हैं। मुझे कुछ सोने के नियम जैसा याद आ रहा है। हाँ, सोने के 5 नियम, बड़े काम के नियम है वो। और 2 नियम तो आजकल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरी लगते हैं। कौन से? पहला कि सोना पैसा उन लोगों से दूर भाग जाता है जो उसे ऐसी जगह लगा देते हैं जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ओ, ये तो बहुत होता है। बहुत होता है। और दूसरा, पैसा उन लोगों से भी दूर चला जाता है जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ते हैं, जो असंभव मुनाफे वाली स्कीम्स या फिर धोखेबाजों की बातों में आ जाते हैं। साफ है, बिना सोचे समझे या सिर्फ लालच में आकर निवेश करना वो खतरनाक है। जानकारी और सावधानी ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेहनत हो गई, बचत हो गई, समझदारी से निवेश भी हो गया, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर अच्छी किस्मत का क्या? हाँ, लक फैक्टर। हाँ, ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमीर बनने में लक का, किस्मत का भी तो बड़ा हाथ होता है। किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब का नजरिया थोड़ा अलग है इस पर। वो जिसे हम लक या किस्मत कहते हैं ना, उसे वो तैयारी और अवसर को पहचानने की क्षमता से जोड़ती है। अच्छा, कैसे? एक कहानी है उसमें अच्छी किस्मत की देवी के बारे में। उसका सार ये है कि देवी उसी पर मेहरबान होती है जो तैयार रहता है, जो मौका देखता है और फौरन उसे पकड़ लेता है, हिचकिचाता नहीं। जो लोग टालम टोल करते हैं, सोचते रह जाते हैं, उनसे अच्छी किस्मत दूरी रहती है। तो तैयारी और एक्शन लेना किताब के हिसाब से वही असली लक है। ये तो काफी प्रैक्टिकल नजरिया है। अच्छा, और कर्ज के बारे में? वो बाबुल के ऊंट व्यापारी की कहानी कुछ सिखाती है शायद? हाँ, वो कहानी वो बताती है कि कर्ज कैसे इंसान की आज़ादी छीन सकता है, उसे एक तरह से गुलाम बना सकता है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि भाई बेकार का कर्ज लो ही मत। लेकिन अगर कोई फंसी गया है कर्ज में तो किताब रास्ता भी बताती है। क्या रास्ता है? एक पक्का प्लान बनाओ, अपनी कमाई का एक हिस्सा तय करो कि ये कर्ज चुकाने में ही जाएगा, और फिर अनुशासन से उस पर टिके रहो। हिम्मत और एक सॉलिड प्लान की बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और किताब के ज्ञान को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो कौन सी मुख्य बातें होंगी जो किसी को याद रखनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से जो सबसे जरूरी सबक है वो ये है। पहला, सबसे पहले खुद को पे करो, वो 10% कम से कम बचाओ। हाँ, वो 10%। दूसरा, जितना कमाते हो उससे कम में जीना सीखो, खर्चों पर नियंत्रण। बिल्कुल। तीसरा, जो बचाया है उसे बेकार मत रखो, उसे समझदारी से इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए काम करे। पैसे से पैसा बनाना। हाँ। चौथा, बहुत ज्यादा जोखिम वाली स्कीम्स और फालतू के कर्ज से बचो। ठीक है। पांचवा, अपने भविष्य के लिए जरूर सोचो, रिटायरमेंट हो या कोई इमरजेंसी आ जाए। प्लानिंग जरूरी है। बहुत जरूरी। और हाँ, छठा,
सीखते रहो, हमेशा अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके खोजते रहो। वाकई ये कमाल की बात है। हजारों साल पहले बाबिल में जो बातें कही गईं, वो आज भी कितनी कितनी सटीक और जरूरी लगती हैं, है ना? अनुशासन, सब्र, समझदारी और लगातार सीखने की इच्छा, शायद यही वो चाबियां हैं जो किसी भी जमाने में फाइनेंशियल सक्सेस का ताला खोल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है, ये एक सुरक्षित, एक आजाद और स्थिर जिंदगी जीने का तरीका बनाने के बारे में है। सही कहा। मन की शांति शायद सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल। चलिए, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इन सदियों पुराने सिद्धांतों में से वो कौन सा एक सिद्धांत है जिसे आज से ही, चाहे छोटे रूप में ही सही, अपनी जिंदगी में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है?